हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, देश के लिए एक बहुत बड़ा पल है। लेट मी टेल यू, सेमीकंडक्टर के ऊपर भारत इंपोर्ट पर बड़ी मात्रा में रिलाई करता है। और आज के डेट में तो आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ले लीजिए, उसके अंदर आपको चिप देखने को मिलेगा। लेकिन वो सारे जो ज़्यादातर चिप्स हैं वो हम इंपोर्ट कराते हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। लेकिन यहां पर आप एक बड़ी खबर देख सकते हो, वेदांता पिक्स गुजरात फॉर $20 बिलियन इंडिया सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट विथ ताइवान फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन अक्सर आपने सुना होगा, एप्पल का सप्लायर है। तो यहां पर फॉक्सकॉन के साथ मिलकर जो वेदांता ग्रुप है, अनिल अग्रवाल आपने सुना होगा, उनके द्वारा यहां पर पूरा सेटअप किया जाएगा। और इसी को लेकर आज सुबह ही उनके द्वारा यहां पर ट्वीट किया गया और आप देख सकते हो, हिस्ट्री गेट्स मेड। उनका यह कहना था कि ही इज वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट द न्यू वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट, ये सेटअप होगा गुजरात के अंदर। और 1.54 लाख करोड़, मतलब लगभग आप कह सकते हो $20 बिलियन का ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि यहां पर बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो इसको लेकर फाइट कर रहे थे, लेकिन फाइनली डिसाइड हुआ है कि गुजरात के अंदर इसको सेटअप किया जाएगा। तो इसको और डिटेल से समझेंगे, जानेंगे क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके बारे में डिटेल सामने आई है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़। पिछले साल आपने इस तरह के बहुत सारे हेडलाइंस देखे होंगे और आपको याद होगा किस तरीके से कोविड की वजह से जो चिप्स की शॉर्टेज है वो पूरे दुनिया में देखने को मिल रही थी। $60 बिलियन का यहां पर चिप शॉर्टेज हुआ था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, कंप्यूटर लैपटॉप इंडस्ट्री हो गया, कहीं पर भी आप देखोगे तो वहां पर चिप नहीं आ पा रहा था, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी। और ये शॉर्टेज बताया जा रहा है कि अभी भी चल ही रही है। अब देखो, चिप क्या होता है? चिपसेट बेसिकली एक प्रकार का मदरबोर्ड होता है जो कि आपका पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कम्युनिकेट करता है। एक सेंटर पॉइंट होता है, ब्रेन कह सकते हो। और उस मदरबोर्ड के ऊपर फाइनली डिपेंड करता है कि जो बाकी की चीजें हैं, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, किस तरह से काम करेगा, कौन सा करेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस मदरबोर्ड। और इसी की वजह से जो चिपसेट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट आपने कई सारे नाम भी यहां पर सुने होंगे, इंटेल हो गया, स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक हो गया, आमडा, कई तरह की चीजें होती हैं और यहां पर बहुत पावरफुल्स भी होते हैं। और इसी की वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी देश के लिए कि आगे आने वाले समय में वही देश यहां पर काफी ज्यादा रूल करेंगे जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। अब मैं आता हूं यहां पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, इंडियाज ऑयल टू मेटल कॉन्ग्लोमरेट वेदांता। वेदांता के बारे में थोड़ा सा जान लो। इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, लेकिन इसके बहुत सारे माइनिंग ऑपरेशंस आपको देखने को मिलता है। आयरन ओर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम माइंस हो गया, गोवा, कर्नाटका, राजस्थान, उड़ीसा में कई जगह आपको देखने को मिलेगा। ऑयल के अंदर भी इसका बिजनेस है और कई देशों में है, सिर्फ भारत में नहीं, कई देशों में है। इसकी कई सारी सब्सिडीज कंपनी है, आप देख सकते हो, हिंदुस्तान जिंक से लेकर स्टेरलाइट कॉपर। आपको इनफैक्ट याद होगा तमिलनाडु में जो कॉपर प्लांट को लेकर पूरा विवाद चल रहा था, वो भी वेदांता से ही रिलेटेड है। तो काफी सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये जो कंपनी है वेदांता, वो ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ मिलकर, फॉक्सकॉन तो अपने आप में एक बहुत बड़ी लार्ज कंपनी है जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स को अपना माल बेचती है, जैसे कि एप्पल हो गया। तो एप्पल जैसे सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स के लिए भी अगर वो प्रोडक्ट्स यहां पर बेचती है तो जाहिर सी बात है उनके साथ मिलकर ये पूरा सेटअप किया जा रहा है। तो एक बड़ी यहां पर कामयाबी हासिल हो सकती है भारत के लिए। और बताया जा रहा है कि यहां पर दो चीजें होंगी। एक तो सेमीकंडक्टर, जो चिप्स वगैरह की मैंने आपसे बात की, वो सारी चीजें बनाई जाएंगी। और जो डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, कहने का मतलब है जो कई सारे ग्लासेस वगैरह आप देखते हो कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, वो दोनों जो आपका यूनिट है वो गुजरात के अंदर बनने वाला है। और इसके लिए 1.5 लाख करोड़, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये यहां पर होगा। और इसको लेकर आज सुबह ही जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वेदांता, फॉक्सकॉन और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में, वो साइन किया गया। साइन करते समय यहां पर जो मिनिस्टर फॉर रेलवेज हैं, कम्युनिकेशन है, अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं, वो यहां पर प्रेजेंट थे। और इसी को देखते हुए अनिल अग्रवाल ने यहां पर फर्दर कई सारे ट्वीट्स किए। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहां पर उनका यह कहना था कि भारत में हम चाहते हैं कि एक रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस हो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। जो भी आज तक हम इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट कराते आए थे उसकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। 1 लाख नौकरियां यहां पर डायरेक्टली दिया जाएगा। जी हां,
1 लाख नौकरी काफ़ी ज़्यादा होता है, स्किल्ड जॉब की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने थैंक्स कहा गुजरात गवर्नमेंट को कि किस तरीके से जल्दी से मिलकर जो चीज़ें सेटअप करनी है उसमें यहाँ पर गुजरात सरकार मदद कर रही है, और भारत सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बाकी देशों के लिए भी यहाँ पर काम करेगा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारी आपूर्ति तो इससे होगी ही इसको बनाने से, लेकिन इसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो ये भी अगेन एक बहुत बड़ा कदम है एक्सपोर्ट के मामले में। और यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, उनका भी यही कहना था कि जो भी गुजरात सरकार के द्वारा मदद चाहिए वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बताता हूँ, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको लेकर बाकी कई राज्य जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वो भी इसको लेकर लगे हुए थे कि उनके राज्य में ये प्रोजेक्ट आ जाए, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना हो गया, और भारत का सबसे रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि वेदांता फॉक्सकॉन का जो मेगा प्रोजेक्ट है वो उसके राज्य में आए, लेकिन जो पिछले कुछ हफ्तों में नेगोशिएशंस हुआ है उसमें यहाँ पर फाइनली डिसाइड हुआ कि गुजरात के अंदर इसको बनाया जाएगा। तो महाराष्ट्र को एक प्रकार से पीछे छोड़ दिया गुजरात ने, और यहाँ पर वेदांता कई सारी बेनिफिट्स लेने की कोशिश कर रहा था। अब जाहिर सी बात है ना कि आप इतनी बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हो तो हर एक स्टेट आपको लुभाने की कोशिश करेगा, कुछ ऑफर देगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल और जो नॉन फाइनेंशियल सब्सिडीज है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए चीप इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, वो सब कुछ यहाँ पर उनको गुजरात से मिल रहा था। इनफैक्ट रॉयटर्स का रिपोर्ट ये भी आया है, उसमें बताया गया है कि 1000 एकड़ ऑफ लैंड, जी हाँ 1000 एकड़ ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट 99 साल के लिए देने वाली है गुजरात सरकार, जिसमें वाटर और पावर जो है वो काफ़ी कम रेट पर दिया जाएगा, फिक्स्ड प्राइस पर दिया जाएगा अगले 20 साल में। और इसको अहमदाबाद के पास ही जो पूरा प्रोजेक्ट है वो सेटअप किया जाएगा, क्योंकि आपको समझना है कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है ना उसमें बहुत लंबा समय लग जाता है प्रॉफिट आने में। ऐसा नहीं है कि आज आपने सेटअप किया और अगले 2-3 वर्ष के बाद ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत लंबा कैपिटल लगता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, फिर एक जेस्टेशन पीरियड होता है जिसकी वजह से एक लंबा समय, जैसे कि मान लो अगर आपने लोन लिया, लोन लेकर आप पूरा चला रहे हो तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर सब्सिडीज की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर बताया यह भी जा रहा है कि स्टार्टिंग में $2 बिलियन निवेश किया जाएगा और धीरे धीरे बिल्ड करते करते इसको $20 बिलियन तक निवेश इस पूरे प्रोजेक्ट में आएगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको पता ही होगा कि सरकार जो PLI स्कीम लेकर आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो क्या हुआ था कि सरकार ये जो स्कीम लेकर आई थी तो इसमें सरकार ने 5 कंपनियों को चुना था। जी हाँ, उसमें एक कंपनी वेदांता भी है। मैं लेट मी टेल यू, वेदांता भी है। ये करीब 76,000 करोड़ का इंसेंटिव सरकार, यूनियन गवर्नमेंट यहां पर देना चाहती है। जो भी कंपनी भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स बनाएगा, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप करेगा, उसके लिए सरकार यहां पर 76,000 करोड़ का इंसेंटिव लाई थी। और यहां पर वेदांता ने 2 प्रपोजल रखा था। एक प्रपोजल यह था कि ज्वाइंट वेंचर फॉक्सकॉन के साथ मिलकर वो चिप, जो चिप होता है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उसको बनाएगी। और जो दूसरा प्रपोजल था वो ये था कि वेदांता खुद से अकेले जो डिस्प्ले फैब होता है, जो अलग अलग स्क्रीन्स डिस्प्लेज लगते हैं, वो यहां पर बनाए जाएंगे। तो यहां पर दोनों को ये एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, क्या इसमें वेदांता सक्सीड हो पाएगा? तो लेट मी ऑल्सो टेल यू कि कंपनी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि एक बार भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई तो उसको ग्लोबल ऑर्डर्स भी मिलने लगेंगे, क्योंकि वेदांता ग्रुप पहले से ही यहां पर जो फैब ग्लासेस होती हैं, जो फाइबर ग्लोबली जो बनाए जाते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी शामिल है पहले से। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया बिजनेस है वेदांता का, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो जो अनिल अग्रवाल हैं, उनका कहना है कि जापान में, साउथ कोरिया में, ताइवान में हमारे ऑलरेडी जो फैब ग्लासेस होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग चलती रहती है। 20,000 लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई नया बिजनेस नहीं है, हम ऑलरेडी इसके अंदर शामिल है। जहां तक कैपिटल की बात है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो वो कहां से आएगा? तो लेट मी टेल यू, उनका ये कहना था कि जो हमारा अदर बिजनेस है, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, आयरन, स्टील, वो ऑलरेडी हमारे लिए काफी ज्यादा कैश प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो यहां पर एक प्रकार से सप्लाई कर सकेगा। तो हम ये वाला जो पैसा है यहां से इधर लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये बिजनेस जो अनिल अग्रवाल का बिजनेस है, माइनिंग, आयरन, इसी तक में ये लोग शामिल थे। लेकिन इसी साल फरवरी में इन्होंने अनाउंस किया कि अब यहां पर ये लोग सेमीकंडक्टर की तरफ, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, उसकी तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। खैर, एक अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत का जो चिप मार्केट है
वो 2020 में लगभग $15 बिलियन का ही था, लेकिन 2026 तक ये $63 बिलियन लगभग पहुंचने वाला है। तो बहुत से कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटी है कि इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है, सेक्टर है, उसको ग्रैब करें। भारत के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है और बनाने के लिए लोग चाहिए बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, ताकि हम भारत में भी बनाएं और उसको एक्सपोर्ट भी करें। अभी तक ज़्यादातर क्या होता था कि सिर्फ ताइवान और कुछ देश ही मिलकर ये जो चिप है वो बनाते थे, लेकिन भारत अब एक नया एंट्रेंट सामने आ रहा है और कई कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है कि वो भारत के अंदर आकर बनाएं। तो यही पूरा वीडियो बहुत ही शानदार जी। इंडिया में आईटी की इंडस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ा इनकलाब पैदा होने वाला है। $20 बिलियन की बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है अगले चंद सालों में सेमीकंडक्टर को लेके, और ये एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल इंडिया के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि इंडिया इस वक्त भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को लेके चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है और उसका बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार ज़ाया हो जाता है चाइना से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खरीदने में। लेकिन अब फिस्कॉन और विडेंटा नामी कंपनियां, एक भारतीय कंपनी और एक ताइवान की कंपनी, जो भारत में इनकलाब लाने जा रही है, उससे सच में मोबाइल की मार्केट और लैपटॉप वगैरह की मार्केट में एक इनकलाब पैदा हो जाएगा और भारतीयों को अपने ही देश में तैयार सस्ता मोबाइल और सस्ता लैपटॉप देखने को मिलेगा। इससे इंडियन इकॉनमी का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि फॉरेन रिजर्व के तौर पे इंडिया का अच्छा खासा पैसा महफूज रहेगा। और दूसरा जो फ़ायदा ये होगा, वो अगर कल को ये कामयाब हो जाते हैं सारे मामला, जो कि यकीनी तौर पर होंगे, और भारत को बड़े पैमाने पर दुनिया से ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर भारत की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और जो फॉरेन रिजर्व है उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि फिर भारत दुनिया से डॉलर कमाएगा। और ऐसा ही लग रहा है कि भारत चिप को लेके दुनिया की बड़ी मार्केट बनने जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले कुछ अरसे में फार्मेसी बन चुका है दुनिया की। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है, और ये अच्छी खबर आई है गुजरात के हिस्से में, लेकिन मुफ्त में गुजरात को कुछ भी नहीं मिला। गुजरात ने 1000 एकड़ जमीन 90 या 99 बरस के लिए उन कंपनी के हवाले कर दी है। इसके साथ साथ जो मेरे लिए हैरानगी वाली बात थी, पानी और बिजली की कीमतों को 20 साल के लिए मुस्तकिल रेट के ऊपर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि यकीनी तौर पर इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा बिजली और पानी की, लेकिन उसके बावजूद गुजरात ने सीने पे पत्थर रख के एक ऐसा फैसला किया है जो आने वाले दिनों में गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाएगा, क्योंकि 1,54,000 करोड़ रुपए का मेगा प्रोजेक्ट जो $20 बिलियन बनते हैं, गुजरात के रहने वालों के लिए 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां पैदा कर देगा। और इससे फिर गुजरात की सियासत में और गुजरात में जो मौजूदा जमात है बीजेपी, जो वफाक में भी है, उनको यकीनी तौर पर पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका के मुकाबले में जो गुजरात को प्रेफर किया गया, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इसमें वफाक का भी हिस्सा है और मोदी सरकार की कोशिशें भी इसमें शामिल हो सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात ने भी अच्छे खासी मराद दी है इन दोनों कंपनियों को अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। इसके साथ साथ अब इंडिया में आईफोन प्रोडक्शन की खबरें भी सुनाई दे रही हैं और 2025-26 तक तकरीबन 30 से 40% आईफोन इंडिया में ही बनाए जाएंगे। ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। फिर से कहूँगा, इससे सस्ते और मेयारी फ़ोन भारतीयों को उनके अपने देश में तैयार करदा ही दस्तयाब हो जाएंगे और इससे भारत की इकॉनमी में बहुत मस्बत असर पड़ेगा। ये वाकई एक न्यू ईरा है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को लेकर। भारत एक ऐसे वक्त में दाखिल होने जा रहा है जो यकीनी तौर पर इसके मुस्तकबिल को रोशन कर देगा। अहमदाबाद के करीब ये सारे मामला किए जा रहे हैं और अहमदाबाद गुजरात का एक बड़ा शहर है, गुजरात का एक इंडस्ट्रियल शहर है और गुजरात इंडिया की एक इंडस्ट्रियल स्टेट है जो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करके एक इमर्जिंग हैसियत हासिल कर रही है। और ये बड़ा प्रोजेक्ट भी गुजरात हासिल करने में कामयाब हो गया है। बहुत जबरदस्त लगा देख के। इंडिया के बहुत से मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनका इफ्तिताह, जिनका इनॉग्रेशन गुजरात में किया गया था, अहमदाबाद में किया गया था, जैसे भारतमाला, सागरमाला, बुलेट ट्रेन। और अब फिर से एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट और एक बड़ी इन्वेस्टमेंट गुजरात में और अहमदाबाद में आती हुई दिखाई दे रही है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर राशन आते हो तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।